एक गांव में चंचल नाम की लालची महिला अपने पति रंगीला के साथ रहती थी। एक दिन चंचल अपने पति रंगीला से बोली, अजी सुनते हो, बहुत दिन हो गए, कोई तगड़ा मुर्गा हमारे जाल में अभी तक नहीं फंसा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहले तो रोज एक नया मुर्गा फंस जाता था, अब पता नहीं क्यों जाल में नहीं फंसता कोई। चंचल, सारे गांव के लोग हमारे बारे में जान गए हैं, इसीलिए वो हमसे जो है होशियार हो गए। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि मुझे भी चंचल कहते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हारे मन में कोई योजना चल रही है क्या? कुछ दिन पहले तुम भंगार से एक पीतल की मूर्ति चुरा कर लाए थे ना? हाँ, मुझे याद है, लाया तो था। चलो उस मूर्ति को लेकर बाजार चलते हैं और अच्छे दामों में बेच कर आते हैं। लेकिन चंचल, उस मूर्ति को कौन खरीदेगा? अरे कोई ना कोई मूर्ख फंस ही जाएगा। वैसे भी संसार में मूर्खों की कमी थोड़ी ही है। कुएं का मुफ्त का पानी छोड़कर पानी की बोतल पैसों में खरीद कर पीते हैं। बस पानी का नाम बिसलरी हो। ठीक वैसे ही हमें मूर्ति के ऊपर एक झूठ बोलना होगा और कोई ना कोई तो हमारे झांसे में फंस ही जाएगा। चंचल के कहने पर रंगीला मूर्ति लेकर चंचल के साथ बाजार में चला गया और चंचल बाजार में आवाज लगाने लगी, अरे कोई है जो इस पवित्र मूर्ति को खरीदेगा? जो भी इसे खरीदेगा उसके दिन बदल जाएंगे, उसके भाग्य खुल जाएंगे, धन की वर्षा होगी, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चंचल की आवाज सुनकर एक व्यक्ति चंचल के पास आकर बोला, ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसे खरीदकर भाग्य बदल जाएगा? आँख से अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देती मेरे हाथ में चमकती हुई पवित्र मूर्ति? लेकिन ये मूर्ति तो बहुत ही पुरानी मालूम पड़ती है और ये तो कहीं से भी नहीं चमक रही। इस मूर्ति को जब खरीदोगे उसके 2 दिन बाद इसका चमत्कार दिखेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मूर्ति आखिर है किस चीज की? ये तो बच्चों का खिलौना मालूम पड़ता है। ये बच्चों का खिलौना नहीं है मूर्ख, है? जल्दी से इस मूर्ति से क्षमा मांग ले, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, बता रहा हूँ। और अगर तुम इस मूर्ति को खरीद लोगे तो तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो तुम इस मूर्ति को बेच क्यों रही हो? अरे हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा भाग्य बदला है, इस तरह से और भी लोगों का भाग्य जो है बदल जाए। ये मूर्ति कितने की है? पूरे 10,000 रुपए की है। लेकिन जैसे ही 10,000 रुपए की मूर्ति लेकर तुम घर पहुंचोगे, हो सकता है तुम्हें व्यापार में 10 लाख का मुनाफा हो जाए। चंचल की बात सुनकर वो व्यक्ति चंचल की बातों में आ गया और 10,000 देकर वो मूर्ति लेकर चला गया। चंचल और रंगीला पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ गए। देखा आपने मेरे दिमाग का कमाल। मान गया चंचल, है तुमने कबाड़ी की दुकान से चुराई हुई मूर्ति इतने महंगे दामों में बेच दी। चलो हमारे 1 महीने के राशन पानी का तो जुगाड़ हो गया। चंचल ने इतना कहा ही था, तभी वहाँ पर गांव का मुखिया क्रोधित होता हुआ आ गया। उन दोनों की ओर देखकर बोला, तुम दोनों की इन गिरी हुई हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। तुम दोनों में शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? इस तरह से आपको हमारे घर में आकर हमें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। बकवास बंद करो चंचल। तुमने और तुम्हारे पति ने कुछ देर पहले जिस व्यक्ति को ठगा था, वो हमारे गांव का नहीं बल्कि पड़ोस के गांव का था, समझे? तो हम क्या करें, हैं? हमने तो व्यापार किया है। अरे जिसे तुम व्यापार कहते हो उसे मूर्ख बनाना कहा जाता है, समझे? एक तो वैसे भी हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, पूरा गांव सूखे से ग्रसित है और ऊपर से तुम लोगों की हरकतें। अगर ऐसे ही हाल रहा तो पड़ोस के गांव वाले हमारे गांव के लोगों की मदद करना भी छोड़ देंगे। आप हमसे क्या चाहते हैं? सीधी तरह से तुम दोनों ये गांव छोड़कर
अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। हाँ, वरना मजबूरन मुझे तुम दोनों को धक्के देकर इस गांव से निकालना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रंगीला अपनी पत्नी से बोला, आखिर ये मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देखता हूँ कौन आता है हमें हमारे घर से निकालने के लिए। ऐसा मत कहिए, अभी यहाँ से जाने में ही भलाई है। कुछ दिनों बाद जब गांव वालों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब यहाँ आ जाएंगे। शायद तुम सही कहती हो। वैसे भी हम दोनों को जंगल की सैर किए हुए काफी समय हो चुका है। चलो जंगल में जाकर थोड़ी सी हरियाली का आनंद भी उठाते हैं। रंगीला और चंचल अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चले गए। चलते चलते मेरे तो पैर जवाब दे गए हैं। चलो उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। चंचल और रंगीला उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी चंचल की नजर सामने वाले पेड़ के नीचे लेटे हुए एक साधु पर पड़ी। चंचल अपने पति की ओर देखकर बोली, देखो वो सामने उस पेड़ के नीचे एक साधु सो रहा है। सुना है चंचल कि जंगल के अंदर जो भी साधु रहते हैं वो बहुत तपस्वी होते हैं। रंगीला ने इतना कहा ही था कि तभी उस साधु की आंख खुल गई और वो धीरे धीरे कदमों से उन दोनों के पास आकर गौर से देखने लगा। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? रंगीला रोता हुआ उस साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, पिछले 3 वर्षों से हमारे गांव में वर्षा नहीं हुई। सारी फसलें सूख चुकी है। अब तो गांव में भूखमरी फैलने लगी है। मुझसे क्या चाहते हो? अजी आप हमें कोई ऐसी चमत्कारिक वस्तु दे दीजिए जिससे हम अपने गांव वालों की मदद कर सकें। चंचल की बात सुनकर वो साधु बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में चंचल से बोला, तुम दोनों के चेहरों में मुझे सच्चाई नजर आती है। मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु देता हूं जिसे तुम किसी भी चीज में स्पर्श करोगे तो वो चीज सोने की बन जाएगी और उस सोने को बेचकर तुम अपने गांव वालों की मदद कर सकते हो। साधु की बात सुनकर रंगीला और चंचल की आंखों में चमक आ गई। तो फिर देर किस बात की है साधु महाराज, लाइए ना वो वस्तु हमें दीजिए। साधु जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी उठाकर उसमें कुछ मंत्र पढ़ने लगा और वो मिट्टी चंचल को पकड़ाते हुए बोला, इसे एक झोली में रख लो। इस मिट्टी के कण को तुम किसी भी वस्तु में स्पर्श करोगी, वो वस्तु सोने की बन जाएगी। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाते ही रंगीला चंचल से बोला, मुझे कोई पाखंडी साधु लगता था, जाते जाते हमें मिट्टी पकड़ा गया। ये तो हमें इस मिट्टी का इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा। थोड़ी सी मिट्टी उस पेड़ की डाल के ऊपर स्पर्श करके देखो। रंगीला ने जैसे ही मिट्टी के कण पेड़ की डाल पर स्पर्श किए तो पेड़ की डाल सोने की बन गई। हम तो मालामाल हो गए आरती। अब तो हमें लोगों को ठगने की और मूर्ख बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अब हम किसी भी वस्तु को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। तुम तो बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख रहोगे। हमारे हाथ कितनी असाधारण वस्तु लगी है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मतलब अब वक्त आ गया है गांव वालों से अपने अपमान का बदला लेने का। चलो मेरे साथ अपने गांव चलें। चंचल और रंगीला अपने गांव आ गए। चंचल सारे गांव वालों को एकत्रित करके उनकी ओर देखकर बोली, गांव वालों, पिछले 3 वर्षों से हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। फसलें सूख चुकी हैं। धन की वजह से सभी लोग भूख से बेहाल हैं। मैं तुम सब गांव वालों की मदद कर सकती हूँ। गांव का एक व्यक्ति चंचल की ओर देखकर बोला, अरे तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो? सारा गांव जानता है कि तुम और तुम्हारा पति सिर्फ दूसरों को मूर्ख बनाना जानते हैं। तभी उस भीड़ में से मुखिया भी निकलकर बोला, तुम सही कहते हो। इतना बोलकर मुखिया चंचल से बोला, चंचल, हम सब वैसे भी परेशान हैं। अब तुम लोगों को ठगने का कौन सा नया तरीका लेकर आई हो भाई? मैं कोई ठगने का तरीका लेकर नहीं आई मुखिया जी।
मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जिससे मैं किसी भी वस्तु को स्पर्श कर दूं ना तो वो सोने की बन जाए। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये चमत्कार मैं आपकी आंखों के सामने करके दिखा दूंगी। इतना बोलकर चंचल ने एक लकड़ी पर मिट्टी के कण फेंक दिए। लकड़ी सोने की बन गई। ये चमत्कार देखकर मुखिया आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हारे पास ये चमत्कारी वस्तु कहाँ से आई? वो सब छोड़ो मुखिया जी, मैं सब गांव वालों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम सब गांव वालों को मेरी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। मुखिया के बोलने से पहले ही एक व्यक्ति चंचल की ओर देखकर बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हमें तो बस अच्छा भोजन, साफ पानी और कपड़े ही चाहिए, जो कि धन से खरीदे ही जा सकते हैं। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। इतना बोलकर चंचल ने मिट्टी के कण एक दूसरी लकड़ी के ऊपर फेंक दिए, मगर जैसे ही उसने उस लकड़ी के ऊपर मिट्टी के कण फेंके, अचानक एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा गांव सोने में परिवर्तित हो गया। यहाँ तक कि गांव की धरती भी सोने में परिवर्तित हो गई। रंगीला घबराते हुए बोला, चंचल, ये कैसे हो गया? पता नहीं ये कैसे हो गया। पूरे गांव को सोने में परिवर्तित होते देखकर सभी गांव वाले खुशी से अपने घर की ओर भागने लगे, जो कि सोने में परिवर्तित हो चुके थे। मगर उन सब ने देखा कि भोजन और पानी भी सोने का बन चुका था। एक गांव वाला खुशी से चीखता हुआ बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का ढेर सारा सोना बाहर ले जाऊंगा और दूसरे गांव में जाकर अपना जीवन काटूंगा। हाँ। इतना बोलकर उस गांव वाले ने ढेर सारा सोना एकत्रित कर लिया, मगर जैसे ही उसने गांव की सीमा के बाहर प्रवेश किया, वो सोना मिट्टी का बन गया। अरे ये कैसे हो गया? ये तो सोने से मिट्टी बन गया। इसका मतलब हम अपने गांव के सोने को गांव की सीमा से बाहर नहीं ले जा सकते। और अब तो मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। तभी उसे दूर से एक दूसरा व्यक्ति नजर आया, जिसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। गांव वाला दौड़ते हुए उसकी ओर पहुंचा और बोला, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है। उसने व्यक्ति से जैसे ही पानी उस गांव वाले को पिलाया, वो पानी सोने का बन गया। ये क्या? ये तो पानी भी सोने का बन गया। अरे वाह, तुम तो कोई चमत्कारी मनुष्य लगते हो भैया। हैं? बोतल के अंदर सारा पानी सोने का बन गया। अरे अब मैं इसे बाजार में बेचकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लूंगा। मगर अचानक वो सोना मिट्टी बन गया। लगता है तुम शापित हो। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इस घटना के बाद गांव में भूखमरी फैल गई। कोई भी व्यक्ति अगर सोना बाहर ले जाता तो वो मिट्टी का बन जाता, और अगर बाहर का कोई व्यक्ति भोजन उस गांव में लेकर आता तो वो सोने का बन जाता। अपने गांव की दुर्दशा देखकर मुखिया रोते हुए चंचल से बोला, ये सब तुम लोगों के लालच का फल है। तुम्हारे लालच के कर्मों की सजा मेरा पूरा गांव भुगत रहा है। तुम्हें सोने का बहुत लालच था ना? अब देखते रहो सोना, और अपनी आंखों से अपने ही गांव वासियों को मरते हुए भी देखना। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। चंचल और रंगीला का दिल गांव वालों की दुर्दशा देखकर पिघल गया। चंचल, सच में हमने बहुत बुरा किया। तुम सही कह रहे हो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमें इसके इतने बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साधु ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें उस साधु को तलाशना चाहिए। रंगीला और चंचल उस साधु को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल गए, और आखिरकार उन्हें वो साधु दिख गया। साधु मुस्कुराता हुआ बोला, क्या हुआ? तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पूरा गांव सोने का बन गया, सिवाय वहां के इंसानों को छोड़कर। ये गलत बात है। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। तुमने हमारे साथ धोखा किया है।
मैंने कोई धोखा नहीं किया, बल्कि तुमने स्वयं अपने साथ धोखा किया है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, और मैंने तुम दोनों के चेहरे पर लालच की चमक देख ली थी। तुम्हारे लालच ने ही तुम्हारे गांव की ऐसी दुर्दशा की है। हमारे गांव को पहले जैसा ही कर दो साधु महाराज। नामुमकिन। बड़ी मुश्किल से मुझे अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिला है। बदला? कैसा बदला? वर्षों पहले तुम्हारे गांव वालों ने मुझे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया था। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं सिर्फ जादू टोना करता था। जादू टोने में कभी कभी इंसानों की बलि भी ले लिया करता था। तब से ही मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। जब मैंने तुम दोनों को देखा तो मैं समझ गया कि मेरे पास एक मौका है बदला लेने का, क्योंकि मैं उस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। एक बहुत पहुंचे हुए साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति से वहां पर एक रोक लगा रखी थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कपटी साधु। इतना बोलकर रंगीला ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, अचानक वो धुआं बनकर उड़ गया और बोला, मूर्ख, पकड़ा तो जीवित लोगों को जाता है, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए वर्षों से भटक रही थी, मगर जैसे ही तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी, मैं समझ गया कि तुम उसी गांव के वासी हो, मगर बहुत कठोर और लालची किस्म के। मेरे जैसी काली आत्मा को तुम्हारे जैसे बुरे इंसान ही देख सकते हैं। इतना बोलकर धुआं गायब हो गया। चंचल और रंगीला आंखों में आंसू लिए वहां से वापस आ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक समोसे की दुकान पर पड़ी। हमें अपने गांव वालों के लिए समोसे खरीद लेने चाहिए, वो बेचारे बहुत दिन से भूखे हैं। क्या फायदा आरती, ये समोसे जैसे ही हमारे गांव की सीमा में जाएंगे फिर से सोने के बन जाएंगे। चंचल रोती हुई बोली, हमें कोशिश करके देखनी चाहिए, मुझसे अपने गांव वालों की भूख नहीं देखी जाती। चंचल ने उस समोसे वाले से सारे समोसे खरीद लिए और रंगीला बहुत भारी पानी की टंकी अपने सर पर उठा गांव की सीमा के अंदर चला गया। मगर उनकी वस्तुएं सही सलामत थीं। गर्मा गर्म समोसे और पानी को देखकर पूरा गांव टूट पड़ा। ये कैसे संभव हुआ चंचल? हम जो भी खाने और पीने को लाए वो सोने का क्यों नहीं बना? मुझे समझ आ गया है, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है। हमें गांव वालों की अब जी जान से सेवा करनी चाहिए। उस दिन के बाद चंचल और रंगीला रोज खाने और पीने की वस्तुएं खरीदकर गांव लाने लगे। ये सब देखकर मुखिया खुश होते हुए चंचल और रंगीला से बोला, मुझे खुशी है कि तुम दोनों के अंदर का लालच खत्म हो चुका है। तुम्हारा दिल भी दूसरों की भूख देखकर तड़पने लगा है। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी एक साधु वहां आ गया। कौन है आप? आपके चेहरे पर तो तेज झलक रहा है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों के अंदर इंसानियत जाग उठी। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं जागती तो तुम्हारा ये गांव ऐसे ही सोने का बना रहता और सब लोग भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। साधु ने इतना कहा कि तभी वो सोने का गांव अचानक से सामान्य हो गया और आसमान में काले काले बादल घेर आए और वर्षा होने लगी। चमत्कार हो गया साधु बाबा, आपके कदम हमारे गांव में क्या पड़े, हमारे ऊपर लगा श्राप खत्म हो गया। नहीं, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है आरती। मुझे सब पता है कि किस तरह से उस कपटी साधु की आत्मा ने तुम लोगों को धोखा देकर तुमसे ऐसा पाप करवाया। उसकी आत्मा अब नर्क में जा चुकी है और उसकी आत्मा को नर्क में भेजने वाले भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने अपने दिल में लालच को खत्म कर दिया और सच्ची श्रद्धा से
गांव वालों की सेवा करने लगे। लेकिन साधु बाबा, आखिर उस साधु की आत्मा से हमारे गांव की क्या दुश्मनी थी? ये बरसों पुरानी बात है मुखिया। जब वो साधु यहाँ पर काली विद्या और तंत्र मंत्र किया करता था और मासूम और निर्दोष लोगों की बलि ले लिया करता था, गांव वालों ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उस समय मैंने ही इस गांव की सीमा पर अपने मंत्रों की शक्ति से एक अदृश्य रेखा खींच दी। साधु बदला लेने की ललक में तड़प तड़प कर मर गया। जब रंगीला और चंचल की नजर उसकी आत्मा पर पड़ी तो बरसों पुरानी उसका बदला लेने की ललक जाग उठी। पर अब सब कुछ सही हो चुका है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। उस दिन के बाद गांव में वर्षा होने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव हरियाली से भर गया।